Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वर्ब के बारे में कि वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, जो जो प्रकार होते हैं लाइक आपका मैंने बताया था मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, इनके भी जो प्रकार है इनके भी प्रकार के बारे में मैंने आपको डीपली बताया था। आज जो टेस्ट में आपको बताऊंगा टाइम और टेंस के बारे में बताऊंगा कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। बेसिकली टेस्ट बहुत से लोग ये जानते हैं कि जो टेंस होता है टेंस को ही बोलते हैं टाइम, लेकिन टेस्ट ऐसा नहीं होता है। टेस्ट टाइम और टेंस में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो टेस्ट आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस क्या टाइम में होता है, क्या आपका टेंस में होता है। टेस्ट ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जो टेंस होता है टेंस TENS टेंस होता है टेंस की जो टेंस शब्द है, टेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है वो आपका लैटिन भाषा की क्या है टेम्पस शब्द से हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका टेंस है, टेंस की जो उत्पत्ति हुआ है, टेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है, टेम्पस लैटिन शब्द की टेम्पस शब्द से हुआ है। डेफिनेटली ये ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश के जो मोस्टली वर्ड हैं वो लैटिन शब्द से लिए गए हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी इंग्लिश के जो भी मोस्टली वर्ड हैं, जो सबसे ज्यादा जो वर्ड हैं वो लैटिन से कहीं ना कहीं लिए गए हैं। तो डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा बेसिकली क्या होता है कि जो टेंस होता है लैटिन शब्द के टेम्पस शब्द से लिया गया है। डेफिनेटली जो टेम्पस होता है, टेम्पस का अर्थ जो होता है डेफिनेटली वो क्या होता है आपका टाइम होता है। बेसिकली क्या होता है टेम्पस का जो आर्थिक शब्द होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है आपका टाइम होता है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आया होगा कि जो टेंस है बेसिकली टेंस का उद्भव कहाँ से हुआ है, लैटिन शब्द से हुआ है। लैटिन शब्द जो है आपका टेम्पस शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। और ये लैटिन शब्द में टेम्पस का अर्थ होता है आपका टाइम होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट या डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा टाइम एंड टेंस, ध्यान दीजिए जो टाइम होता है टाइम एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जो समय होता है समय एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो टेंस होता है ये आपको ध्यान देना है कि जो टाइम होता है टाइम में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट मीन्स जो अवधारणा होता है, जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उसमें टाइम में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। लेकिन जो टेंस होता है टेंस में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो टाइम होता है टाइम में क्या होता है कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता है। लेकिन जो टेंस होता है टेंस में आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। फिर दूसरा देखिए टाइम में यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है या एक सार्वभौमिक अवधारणा है। यह क्या आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जैसे यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है कि जो टाइम है जैसे टाइम आपका चलता रहता है, टाइम जो होता है आपका चलता रहता है। कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, क्या होता है समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है, हमें ही टाइम के अनुसार चलना होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो टाइम होता है टाइम आपका चलता रहता है। टाइम क्या है आपका टाइम इज इनफाइनाइट। टाइम क्या होता है समय क्या होता है आपका अनंत होता है जो आपका चलता रहता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि टाइम क्या होता है आपका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। और ध्यान दीजिएगा कि जो टेंस होता है टेंस आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टाइम होता है टाइम बेसिकली क्या होता है आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, टाइम आपका चलता रहता है। लेकिन जो टेंस होता है टेंस आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट
नहीं होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर आगे देखिए डियर स्टूडेंट, टाइम से बेसिकली डियर स्टूडेंट दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है डियर स्टूडेंट। बेसिकली जो टाइम होता है आपका, टाइम से क्या होता है, दिन के बारे में पता चलता है, महीनों के बारे में पता चलता है और वर्ष के बारे में पता चलता है टाइम से डियर स्टूडेंट। लेकिन जबकि जो आपका टेंस है, टेंस से दिनों का, महीनों का, वर्षों का आदि का बोध नहीं होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जो टाइम होता है, टाइम बेसिकली क्या बताता है आपका, समय। टाइम मीन्स होता है समय। टाइम जो होता है डियर ये दिनों को बताता है, महीनों को बताता है और वर्षों को बताता है। लेकिन जो टेंस होता है डियर, टेंस से दिनों, महीनों, वर्षों का बोध नहीं होता है। फिर डियर ध्यान दीजिएगा कि जो टाइम होता है, टाइम ध्यान दीजिए डियर, जो टाइम होता है आपका, यह भाषा से मुक्त या स्वतंत्र होता है। टाइम से, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता है। जो समय है, समय से लैंग्वेज जो भाषा है, भाषा से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यह जो टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो टेंस होता है, टेंस से बेसिकली क्या होता है, भाषा से संबंध होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो टाइम होता है, टाइम से भाषा का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो टेंस होता है, टेंस से भाषा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है डियर फ्रेंड। लाइक ध्यान दीजिएगा कि अभी जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने बोला है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा कि एवरी लैंग्वेज हैज ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका लैंग्वेज है, लाइक आपका हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है डियर। अगर हमें भाषा सीखना है डियर, तो ये जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं, देन हम डियर इंग्लिश या हिंदी बोल सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका टाइम होता है, टाइम से भाषा का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो टेंस होता है, टेंस का डियर भाषा से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मीन्स हम कह सकते हैं जो टेंस होता है डियर, यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हमें भाषा सीखना है, अगर हमें लैंग्वेज सीखना है, तो जो इसका ग्रामर है, जो इसका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है डियर, उसको हमें सीखना पड़ेगा। जब तक हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, तब तक डियर हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। हमने क्या बताया डियर, जो भी आपका लैंग्वेज होता है, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर। प्रत्येक लैंग्वेज का, प्रत्येक भाषा का अपना एक ग्रामर होता है। अगर पर्टिकुलर उस लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, जो उसका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आप कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। मैंने आपको बताया कि जो आपका टाइम होता है, एक क्या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन जो आपका टेंस होता है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको हम सीखते हैं और सीखकर हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मतलब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि ये जो चीजें हैं, ये किसी का इंतजार नहीं करता डियर स्टूडेंट। ये आपका सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है आपका डियर स्टूडेंट। जो टाइम होता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मीन्स जो समय और द्वार बाटा किसी का इंतजार नहीं करते हैं, ये अनवरत चलते रहते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों का बोध होता है, लेकिन टेंस से दिनों, महीनों, वर्षों का बोध नहीं होता है। फिर डियर स्टूडेंट, जो आपका टाइम होता है, टाइम से भाषा से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो टेंस होता है, टेंस से क्या होता है, भाषा से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज सीखना है डियर स्टूडेंट, तो आपको यू विल हैव टू लर्न ग्रामर, यू विल हैव टू लर्न टेंस। आपको टेंस सीखना पड़ेगा। देन ही आप इंग्लिश बोल सकते हो, देन ही आप स्पेनिश बोल सकते हो, देन ही आप जर्मन बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सीखना पड़ेगा, टेंस सीखना पड़ेगा, तब आप लैंग्वेज को सीख सकते हो।
तो डियर स्टूडेंट, आज जो भी मैंने आपको बताया मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर स्टूडेंट, कल मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और डियर स्टूडेंट जो प्रकार है उनका मैं डिफिनेशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और डियर स्टूडेंट आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और डियर स्टूडेंट अपने जुड़े रहिए ही, आपके अलावा जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, लर्निंग विद सूरज सर। और डियर स्टूडेंट उनसे भी मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कराइए। तो डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।